श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सारा समाचार सुनकर श्री सीता जी माता कौशल्या यानी अपनी सास के पास जाकर और उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। तो दीन्ही असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। माता कौशल्या जी ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया और सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर माता कौशल्या व्याकुल हो उठी। भाई, रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठी सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं? कि चलन चहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन होई साथू। कि तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवननाथ यानी प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। श्री सीता जी सोच रही है कि देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। भाई, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही श्री राम जी के साथ होगा। विधि करतब कछु जाई न जाना, विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सीय पद जन परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं, खुरच रही हैं। और ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, अब जो धरती को कुरेद रही है, खुरच रही है, मानो वह धरती माता से लिखकर अपनी बात को कह रही है। और जो नूपुरों का मधुर शब्द हो रहा है, मनहु प्रेम बस बिनती करही, तो उसका इस प्रकार वर्णन कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं, हम इसी पद जन परिहरही, कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचति भारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सियति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। और सीता जी के सुंदर नेत्रों से जल बह रहा है, यानी सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। और सीता जी की यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोलती है
कि तात सुनहु सिययति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है और सास ससुर तथा कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, अविधि गुण रूप निधानु। सीता जी के पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। पिता जनक भूपाल मणि और ससुर भानुकुल भानु, ससुर जी सूर्य कुल के सूर्य हैं। और पति रविकुल कैरव विपिन, और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले विधि गुण रूप निधानु, चंद्रमा तथा गुण के रूप के भंडार हैं। गुण और रूप के भंडार हैं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखेहूं प्राण जान की लाई, कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयहु विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा, पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सीन दीन पगु अवनि कठोरा, जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं, सोइसिय चलन चहती बन साथा, आयसु काह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी, करके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरि, विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनि मूरी। माता कौशल्या जी कह रही हैं कि मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, कि मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखेहूं प्राण जान की लाई, कि मैंने जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। मैं पुण्य पुत्र वधू प्रिय पाई, कि ऐसी पुत्र वधू और किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। भाई बिना गुण और शील के रूप की शोभा नहीं होती, और श्री जानकी जी में रूप की शोभा के साथ ही साथ गुण और शील की भी शोभा है। बहुत वस्तु सिमट कर एकत्र होने पर राशि कहलाती है, तो वैसे ही तीनों लोगों का रूप सिमट कर एकत्रित होकर यहां एक राशि यानी एक समूह या ढेर हो गया है। भाई बहुत सारे वस्तुएं जब सिमट कर एकत्र होकर तब वो राशि कहलाती हैं, और यहां तो तीनों लोगों का रूप सिमट कर एक राशि हो गया है, यानी एक समूह बन गया, एक ढेर बन गया। भाई राक्षसी शूर्पणखा भी
शूर्पणखा जो है वो भी कह रही है कि तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप रास विधि नारी संवारी। शूर्पणखा के वचन। और माता कौशल्या जी कह रही हैं कि नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हूं प्राण जान की लाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, भाई नयन की पुतली बनाया, अर्थात कौशल्या माता जी का कहने का कि मुझे जानकी अत्यंत प्रिय है, और अत्यंत प्रिय को लोग नेत्र की पुतली सरीखी रखते हैं। जैसे कैकेयी मंथरा से कहती है कि जो विधि पूरब मनोरथ काली, करहूं तो ही चख पूतरी आली। और वन में गांव की स्त्रियां कहती हैं कि जो मांगा पाई विधि पाही, ए रखी है सखी आखिन माही। और दशरथ जी महाराज की आज्ञा भी कौशल्या जी से यही थी कि बधूलरिकनी पर घर आई, राखे हो नयन पलक की नाई। इसलिए माता कौशल्या जी जानकी जी को नयन की पुतली के समान रखती हैं। अब प्रीति बढ़ाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई। तो प्रीति बढ़ाई कि इनमें मेरी प्रीति नित्य नवीन बढ़ती जाती है। राख्यो प्राण जान की हिलाई, कि सीता जी को तन मन प्राण से सेती हूं, सजोती हूं। भाई नयन पुतरी करी यह तन से सेवन है, और प्रीति बढ़ाई यह मन से सेवन है, और राख्यो प्राण जान की हिलाई यह प्राण से सेवन हुआ। तो इनके वियोग से मुझे प्राण निकलने के समान कष्ट होगा। इस युक्ति से यह कहकर माता कौशल्या सीता जी को रोकना चाहती है कि मैं पुण्य पुत्र वधू, मैं बड़ी बड़भागिनी हूं कि ऐसी पुत्र वधू पाई जो केवल पिता आदि की ओर से ही श्रेष्ठ नहीं है, किंतु आप भी रूप गुण शील का समुदाय है, और इन गुणों वाला अहंकारी होता है। और सुदोष इस सीता जी में नहीं है, यह सुशील है, परम सुंदर स्वभाव युक्त है। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली। भाई कल्प लता की तरह मैंने श्री सीता जी का बहुत तरह से लालन और पालन किया, और सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, प्रेम रूपी जल से सींच कर सीता जी का प्रतिपालन किया है। और फूलत फलत भयउ जिमि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। फूलते फलते समय विधाता वाम हो गए, उल्टे हो गए, टेढ़े हो गए, जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम होगा। श्री जानकी जी की का ब्याह जो है, जब ब्याह कर आई तब बहुत कोमल और कम उम्र की थी। इसीलिए माता कौशल्या जी कहती है कि मैंने पालन किया बहुविधि, तन से मन से प्राण से स्नेह से। कौशल्या जी कहती हैं कि सीता जी को मैके में भी ससुरालय में भी सुख ही सुख रहा, और जन्म से ही विधाता सीता जी के अनुकूल थे। और जब फूलने फलने का समय आया तब विधाता प्रतिकूल हो गए। रामचंद्र जी को वनवास हो गया, अयोध्या अनाथ हो रही है, और इस समय सीता जी भी चली तो होनहार क्या है यह कुछ समझ नहीं आता। विपत्ति का अंत यहीं तक नहीं है। माता कौशल्या कह रही है कि तुम्हारे चले जाने पर
और सीता जी के भी साथ जाने पर प्रभु श्री राम जी से कह रही हैं कि क्या क्या दुर्घटनाएं होंगी, अंदाजा लगाना भी कठिन है। अब फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई का परिणामा। भाई विवाह के बाद बहुत दिन तक फिर अवध में रही। फूलत फलत अर्थात अब संतान रूपी फूल और फल लगते। पुत्र संतान का होना फूलना और फलना है, और वनवास होना विधि की प्रतिकूलता है। तो समझ में नहीं आता क्या परिणाम होगा, वन में सीता जीती रहे या न रहे। राज्य सुख भोग करती, रानी बनती, संतान होती, और काह परिणामा, अब यह सुख देखने को मिले या न मिले कौन जानता है। काह परिणामा का एक भाव कि किस कर्म का फल है। पलंग पीठ तजी गोद ही ढोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। श्री सीता जी ने पलंग, कोमल आसन, गोद, हिडोला छोड़ कभी कठोर भूमि पर पैर नहीं रखा। जियन मूरि जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। जीवन मूरी की तरह मैं सीता की रक्षा करती रहती हूं। दीपक की बत्ती तक टारने यानी घटाने, बढ़ाने, उसकाने को मैं इनसे नहीं कहती। कहने का कि पलंग से उतरी तो सिंहासन पर बैठी, उसे छोड़ा तो गोद में रही, गोद से उतरती तो हिडोले में झूलती। कहने का यहां तात्पर्य कि जब अनेक मुलायम कोमल बिछौने बिछे, अनेक पावड़े पड़े, तब कहीं उस पर सीता जी पैर रखती है। भाई बाल्यावस्था में माता आदि की गोद में रही, अब सयानी हुई तब गोद और हिडोला छूटा, और तब से पलंग की कोमल सैया पर रही। और जो पलंग पर सोती रही वे पृथ्वी पर क्यों सोवेंगी। जो सिंहासन, गोद, हिडोले पर बैठती रही तो वो कठोर पृथ्वी पर कैसे बैठेंगी। जिसने कठोर पृथ्वी पर पैर न दिया हो, पैर ही नहीं रखा हो, वह उस पर कैसे चलेगी। जियन मूर जिम जोगवत रहूं। माता कौशल्या जी पहले कल्पलता के समान कहीं, अब संजीवनी बूटी कि मेरे मनोरथ पूरे करने के लिए ये कल्पबेली के समान है, और मुझे जीवित रखने के लिए संजीवनी के समान है। दीप बात नहीं टारन कहूं, इतना हल्का काम करने को भी मैंने कभी नहीं कहा, कभी उन्हें नहीं कहा करने के लिए, कभी नहीं कि इसको परिश्रम होगा। प्रबुद्ध टीकाकार जनों का मानना है कि संबरासुर अयोध्या में पत्थर की वर्षा कर उपद्रव मचाए रहता था। नारद, वशिष्ठ आदि महर्षियों ने विचार कर बताया कि इसके समन के लिए यज्ञ किया जाए, पर उस यज्ञ की पूर्ति तभी होगी जब श्री सीता जी अपने हाथ से उस यज्ञ के दीपक की बत्ती को उसकावें। इतना उत्पात हो रहा था, प्रजा को दुख था, तब भी कौशल्या जी ने यह अंगीकार स्वीकार नहीं किया कि श्री जानकी जी को इतना भी कष्ट दिया जाए। कि पाहन बरखा देखी कही नारद बहु भांत, दीप शिखा सी अटारही, होई विघ्न तब शांत। और श्री नंगे परमहंस जी भी सुनी हुई कथा कहते हैं। उनके अनुसार कि किसी पुराण में कहा है
कि एक दैत्य श्री अवध में आकर उपद्रव करता रहता था और उसकी मृत्यु इस प्रकार थी कि मिट्टी के घड़े में छिद्र करके उसमें दीपक जलाकर, और यदि श्री जानकी जी उस दैत्य को दिखा दें तो उसकी मृत्यु हो जाए। पर कौशल्या जी इस विचार से कि श्री सीता जी को कष्ट होगा, यह कार्य सीता जी को नहीं करने देती थी। और राजा जी दैत्य के कारण बड़े दुखी थे। जब राजा को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने कौशल्या जी से कहा कि जानकी जी से यह काम करा दो। ऐसा किया गया और जानकी जी ने उसे ज्यों ही बत्ती दिखाई उस राक्षस की मृत्यु हो गई। अब यहां एक बात कि श्री अयोध्या जी में तो गृह गृह प्रति मन दीप विराजहि, तब दीपक की बत्ती टालने की बात कैसे कही गई? इसी के लिए संबरासुर आदि की कथाएं कही जाती हैं कि वर्तिका दीप मध्य तु लुप्ता मर्त्या तत्क्षण, मर्त्या निर्विघ्नता चैव परास्तम प्रति एव च। भाई धर्मशास्त्र के अनुसार नित्य विशेष कुछ अवसरों पर जैसे देव पूजन अनुष्ठान दीप मालिका पर दीपक जलाना आवश्यक है। धार्मिक कृत्यों में घृत तैल आदि के ही दीपकों से काम लिया जाता है। वैदिक धर्म शास्त्रों में नित्य सायंकाल में दीपक जलाना गृहस्थाश्रमिकों का कर्तव्य बताया गया है। तो सोई अब कह रहे हैं कि वही सीता कि सोई सिय चलन चहति बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। वही सीता जी अब तुम्हारे साथ वन को चलना चाहती हैं। तो हे रघुनाथ, आय सुकाह होई रघुनाथा। हे रघुनाथ, क्या आज्ञा होती है? चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। भाई चंद्रमा की किरणों के रस यानी अमृत की चाहने वाली और प्रेम रूपी चकोरी भला सूर्य के सामने नेत्र कैसे मिला सकती है? कहने का भाव कि जो सदा भारी राज्य सुख भोग कर रही है वह वन का दुख क्यों कर सह सकेगी, कैसे सहेगी? यहां कहते हैं सोई सिय चलन चहति बन सा था, कि जो ऐसी सुकुमारी और लाड़ दुलार प्यार में पली हुई है तो सुकुमारता दिखाकर आज्ञा मांगने का आशय ही यह है कि हमारी रुचि है कि श्री जानकी जी घर में रहें। तो आय सुकाह, श्री रघुनाथ जी से इनके बारे में इस प्रकार कहने के पीछे का भाव कि यदि वे कह दें कि इनको घर रहने की आज्ञा दो तो श्री राम जी कह दें तो जानकी जी को घर रहना पड़े। और बड़ा धर्म संकट पड़े। इसी से माता जी ने श्री राम जी को ऐसी आज्ञा देने के लिए न कहकर इनके साथ जाने न जाने की बात उनकी ही रुचि और आज्ञा पर छोड़ दिया। स्वयं कुछ नहीं कहा, वो राम जी के ऊपर छोड़ दिया। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। अब यहां अयोध्या चंद्रमा है, चंद्र किरण, तो अवध के अनेक सुख चंद्र किरण रूपी रस है और श्री सीता जी उसकी रसिक चकोरी है। अब वन क्या है? वन रवि है, सूर्य, और दुख सूर्य किरण का ताप है। भाई वन के दुख समझकर लोकाचार के निमित्त वन के दुख भी दिखाती हैं। कौशल्या जी ने अभी अभी श्री राम जी को रविकुल कैरव विपिन विधु कहा, इसलिए श्री रामचंद्र जी
और बाबा गोस्वामी तुलसीदास वंदना प्रकरण में कहे हैं कि प्रगटे जह रघुपति सस चारु, और श्री सीता जी चकोरी है, तो चंद्र दर्शन से ही चकोरी को सुख समाधान की प्राप्ति होती है। और रघुपति विरह जो है वो दिनेश है कि नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश, अस्त भये बिगसत भई, निरख राम राकेश। तो चकोरी सीता जी इसके ताप को सह नहीं सकेंगी। फिर आगे माता कौशल्या जी कह रही हैं कि करके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरि, विषवाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनि मूरी। भाई हाथी, सिंह, निशाचर तथा और भी बहुत दुष्ट जंतु, खतरनाक जंतु वन में विचरते फिरते हैं। हे पुत्र, क्या इस विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभित हो सकती है? अर्थात कदापि नहीं। भाई विष की झाड़ से संजीवनी भी सूख जाती है, और वन के दुष्ट जीव जंतुओं के संग में श्री जानकी जी कैसे जा सकती हैं? विष वाटिका से दिखा रहे हैं कि विष युक्त वृक्षों के बीच में संजीवनी शोभित नहीं हो सकती। भाई वाटिका में छोटे बड़े दोनों तरह के वृक्ष होते हैं, और यहां भी वन में विचरने वाले दो कोटियां अर्थात दो भाग, कौन कौन? कर, केहरी और निशाचर यानी भारी जीव, और सांप बिच्छू आदि छोटे छोटे जीव। कहने का तात्पर्य यहां कि जिस सीता को जियन मूर जिम जोगवत रहूं, और वही सीता वन में इन दुष्ट जीव जंतुओं के बीच किस तरह रहेंगी? अचरह यानी विचरते हैं, फिरते हैं वन में, जहां भी टिको या जहां पर भी रुको वहां ही ये दुष्ट स्वयं से ही आ जाते हैं, आपसे ही आप प्राप्त होते हैं। और सुभग संजीवनी में गुण तो है पर रूप सुंदर नहीं, और श्री जानकी जी में संजीवनी के गुण तो है ही पर सुंदरता भी है, इसलिए सुभग सजीवनी मूरी। मोही कह होई बहुत है अवलंबा। आगे श्री दशरथ जी ने भी कहा कि यदि सीता फिरई तो होई प्राण अवलंबा। तो राजा और रानी के विचार कि कौशल्या जी को अलौकिक विवेक होने से श्री राम वियोग में उनके प्राण नहीं जाएंगे, इसलिए रानी कहती है कि मुझे बहुत अवलंब होगा, और राजा के तो प्राण ही वियोग में चले जाने को है, इसलिए राजा जी कहते हैं कि प्राणों की रक्षा इनके रहने से हो जाएगी, एक आधार मिल जाएगा, अवलंब हो जाएगा। तो बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। ब्रह्मा जी ने वन के लिए तो कोल किरात की कन्याओं को बनाया है, जो विषय सुख यानी भोग विलास, उत्तम वस्त्र, भोजन आदि से भोरी अर्थात न जानने वाली है। अपाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कले सुन कानन काऊ। जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी भी कष्ट नहीं होता। और कै तापसती कानन जोगू, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू। यह तपस्वियों की स्त्रियां वन के योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों यानी सभी ऐश्वर्य और सुख को त्याग दिया। तो पाहन कृमि जिम कठिन सुभाऊ, तिन्हि कले सुन कानन काऊ। पत्थर कठोर होता है, वैसे ही पत्थर के कीड़े का स्वभाव भी कठोर होता है।
पत्थर में रहने से उसे क्लेश नहीं है। वैसे ही कोल और किरात की लड़कियों का स्वभाव कठिन है, इससे उन्हें वन में रहने से क्लेश नहीं। भाई, उत्पत्ति स्थान कठोर होने से उसका स्वभाव स्वतः ही कठोर होता है। कारण ते कारज कठिन। और श्री जानकी जी तो भूमिजा हैं। जिस तरह पृथ्वी का स्वभाव कोमल है, वैसे ही श्री जानकी जी का स्वभाव कोमल है, इसलिए उनको कानन यानी वन में क्लेश होगा। काऊ कि जाड़ा गर्मी बरसात कभी भी। भाई, पहले कोल किरात किशोरी को वन के योग्य कहे, तब तपस्वी स्त्री को कहे। भाई, कोल किरात की लड़की क्लेश सहने में तपस्वी की स्त्री से विशेष है, क्योंकि वे तो वन में स्वाभाविक रहने से वन का क्लेश जानती ही नहीं। भाई, उनके लिए तो वही उनकी दिनचर्या है। इनको वन का क्लेश व्यापता अर्थात मालूम होता है। तजा सब भोगू कि कहता पसती कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। भाई, उन्होंने युवावस्था में सब सुख भोग लिए, तब तपस्या करने गई। भोग से तप नहीं होता, इसलिए तप करने वाले भोग का त्याग करते हैं। अति सुकुमारी न तनु तप जोगू, पति पद सुमिरित जेऊ सब भोगू। भाई, खानस सोई सोच ये जोगू, तपु बिहाई जही भावई भोगू। और श्री जानकी जी ने तो किसी भोग का त्याग नहीं किया, इसलिए वे आपके साथ वन जाने योग्य नहीं है। तो सिय बन बसी ही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। हे तात, सीता जी वन में किस तरह बसेंगी कि जो तस्वीर में बने हुए बंदर को देखकर भी डर जाती है। असुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। सुंदर मानस सर के सुंदर कमल वन में विचरण करने वाली हंस कुमारी यानी हंस की पुत्री क्या गड्ढे में रहने योग्य है? अर्थात कदापि नहीं है। अस विचारी जस आय सुहोई, मैं सिख देऊ जान की ही सोई। ऐसा विचार कर, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो वैसी ही शिक्षा मैं जानकी को दूं। जोसिय भवन रहई कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। माता कहती, पेट से बोलती हैं कि यदि सीता घर पर रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। माता जी कह रही हैं कि सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। कि बंदर का चित्र देख कर डरने वाली जब वह साक्षात व्याघ्र सिंह बंदर को देखेंगी तो फिर वहां पर वो कैसे जिएंगी, यानी इन सबको सिंह व्याघ्र बंदर को देखकर कैसे जिएंगी। के ही भांति तन कोमल है, स्वभाव डरपोक है और वन में अनेक प्रकार के दुख हैं, तो ये वहां किस तरह रह सकती हैं? सुर सर सुभग बनज बनचारी, अडाबर जोगु की हंस कुमारी। भाई, हंस मानसरोवर के कमल वन में विचरण करते और मोती चुगते हैं। और डाबर छोटा गड्ढा होता है जिसमें मैला पानी भरा, गंदा पानी भरा रहता है।
स्वच्छ जल नहीं प्राप्त होता। तो यहां पर अयोध्या मानसरोवर है, अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोजन और नाना प्रकार के सुख और भोग मोती का चुगना है। अनेक रंगों के कोमल फर्शों, बिछौनों, पावड़ों पर चलना, कमल वन में विचरना है। वन डाबर है और जानकी जी हंस कुमारी हैं। तो वन की डाबर से उपमा देने के पीछे का भाव कि जहां अच्छे जल की प्राप्ति भी नहीं है, वहां हंस कुमारी को चुगने को क्या रखा है, क्या मिलेगा। कहने का तात्पर्य कि वन में पेट भर खाने को भी नहीं है, पहनने को कपड़ा भी नहीं है, वहां उत्तम सुख के पदार्थ की प्राप्ति कहां। भाई वे तो वन में कंदमूल फल खाकर कैसे रह सकती है। इसलिए सीता वन के योग्य नहीं है। भाई वन जाने में श्री जानकी जी को जानकी जी की 4 इंद्रियां दुख सहेंगी या उनकी 4 इंद्रियों को दुख होगा। इसीलिए माता कौशल्या ने 4 उपमाएं दी। पहली उपमा जो पाहन कृम की थी वह मन के स्वभाव के लिए है, और दूसरी उपमा जो दी तापस तीय, वह त्वचा इंद्री का दुख दिखाने के लिए। तीसरी उपमा दिया चित्र लिखित कपि देखिते राती, इससे नेत्र इंद्रिय का। और चौथी उपमा हंस कुमारी, जिह्वा और पद इंद्री का दुख होगा। इसलिए कहती हैं तात सुनहु सियति सुकुमारी। कौशल्या जी ने अपनी प्रिय पुत्र वधू के विषय में जो भाव प्रकट किए, उनको पढ़कर नारी वर्ग यही कहेगा कि सासू हो तो माता कौशल्या जैसी। पर ऐसी सास कब मिलती है? ऐसी सास तभी मिल सकती है जब श्री जनक नंदिनी जी के समान सास ससुर गुरु सेवा और पति रुख लखिया यसु का अनुसरण करने वाली पतिव्रता शिरोमणि पुत्र वधू हो। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने परम प्रेममय सास का परम उच्च परम आदर स्वरूप सबके सामने दिया। माता कौशल्या कह रही हैं कि यस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देहु जान की ही सोई। अस विचारी, इस प्रकार यदि वे विचार करेंगे यानी श्री राम जी, तो श्री सीता जी को वन जाने को न कहेंगे। अब मैं वही शिक्षा दूं, इसका भाव कि मैं आज्ञा नहीं दे सकती, शिक्षा दे सकती हूं। जो आज्ञा आपकी होगी वही शिक्षा मैं दूंगी, अपनी ओर से मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। कौशल्या जी कहती हैं कि जो मैंने कहा है उस पर विचार करके जैसी आज्ञा दो तद अनुसार मैं जानकी को शिक्षा दूं। कौशल्या जी ने जो कुछ कहा है वह सब जानकी जी के वन न जाने देने के पक्ष की बातें हैं। पर एक बात ऐसा बोल गई माता कौशल्या जी जिससे दूसरे पक्ष अर्थात साथ जाने देने की भी भली भांति पुष्टि कर दी। यद्यपि सब मिला जुलाकर उनका जोर न जाने देने पर है। और कहती हैं कि अति सुकुमारी सीता वनवास का कष्ट नहीं सह सकेंगी, पर पति विरह का सहना भी उनके लिए कम कठिन नहीं है कि चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किम जोरी। यहां रामचंद्र जी के विरह की उपमा सूर्य से और राम जी की उपमा चंद्र से दिया। यही नहीं, अन्य स्थानों पर भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह की उपमाएं दी हैं। बड़ी विषम समस्या
सीता जी के लिए उपस्थित है। उधर वन का कष्ट सह नहीं सकती, इधर पति विरह का सहना भी कठिन काम है। अब मैंने दोनों बातें कह दी हैं, विचार करके तुम निर्णय करो कि क्या उचित है। और तुम्हारा ही निर्णय करना इस अवसर पर ठीक है, मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। मोहि कहु बहुत अवलंबा। भाई जहां कोई अवलंबा आधार नहीं रह गया, वहां सीता के रहने से पूर्ण अवलंबा आधार होगा, क्योंकि कौशल्या माता को श्री सीता जी श्री राम जी के समान प्रिय है। और इसी से दशरथ जी महाराज ने कहा कि जानकी के रहने से हमारे प्राणों को आधार मिलेगा, अवलंब होगा, कि यही विधि करो उपाय कदम्बा, फिर तो होई प्राण अवलंबा। कहने का भाव कि इनके रहने से सबको अवलंब आधार मिलेगा, पर मुझे सबसे विशेष होगा, क्योंकि मेरे समीप तो रातों दिन रहेगी। तो सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। श्री रघुकुल वीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता की मानो शील और स्नेह रूपी अमृत में सनी हुई प्रिय वाणी को सुनकर कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ही मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक से भरे हुए प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया और वन के गुण दोष प्रकट कहकर श्री जानकी जी को समझाने लगे। सुन रघुबीर, भाई माता जी कौशल्या जी ने श्री राम जी के धर्म के अनुकूल वचन कहे हैं, इसी से वाणी को प्रिय, और वाणी शील और स्नेह युक्त है, इसी से प्रिय। श्री राम जानकी जी कौशल्या जी के लड़के यानी बहू भी पुत्र के समान ही हैं, और वे जो आज्ञा चाहती तो दे देती, पर शील के मारे कुछ आज्ञा नहीं देती। और यही कहती हैं कि यस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊ जान की सोई। यही शील है। और जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। अब यह माता कौशल्या का स्नेह है। कौशल्या जी की सब वाणी में शील और स्नेह भरा हुआ है। कही प्रिय वचन विवेकमय, कीन्ही मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। श्री राम। भाई माता कौशल्या ने प्रिय वचन कहे, आपने भी वैसे ही वचनों से माता जी को संतोष दिया। माता को विवेक है कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटि अनुग्रह मोरे। इसलिए विवेकमय वचन कहकर माता जी का समाधान किया और लगे प्रबोधन, बहुत देर तक समझाए। जैसे माता ने वन के दोष कहे, वैसे ही श्री राम जी वन के गुण और दोष, यानी न जाने के जो गुण हैं और जाने में जो दोष हैं, दोनों कहकर समझाते हैं। तो इस तरह भक्तजन अब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के सामने सीता जी से क्या कहते हैं, कैसे समझाते हैं, और सीता जी वन जाने के लिए जो बैठी हैं कि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ जाती हैं, नहीं जाती तो क्या वो तर्क देती हैं, क्या कहती हैं। इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।